और आइए आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की इलाहाबाद हाईकोर्ट की सलाह के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक की और कॉमन सिविल कोड के खिलाफ कई प्रस्ताव पास किए। साथ ही देश में ईश निंदा कानून की मांग भी कर डाली, जिसे लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। कि किसी भी पर्सनैलिटी, रिलीजियस पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई भी बात कही जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को जो इस तरह के अपशब्द कहें उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार फिर पखेड़ा खड़ा कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बार एक ऐसी मांग रखी है जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बोर्ड की मांग है कि भारत में ईश निंदा कानून लागू किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जो इस तरह के अपशब्द कहें और रिलीजियस पर्सनैलिटी, सिर्फ मुसलमानों की रिलीजियस पर्सनैलिटी नहीं, किसी भी रिलीजन की जो मुकद्दस पर्सनैलिटीज है उनके खिलाफ कोई भी बात कही जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। और हमारे देश में ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए ब्लास्फेमी से मुताल्लिक कि किसी भी पर्सनैलिटी, रिलीजियस पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई भी बात कही जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल कल कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 27वें जलसे का समापन था। इस जलसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ चर्चा की गई और कई प्रस्ताव भी पास किए गए। सबसे पहले समझिए ईश निंदा कानून है क्या। ईश निंदा का मतलब होता है ईश्वर की निंदा। इसके खिलाफ बने कानून को ईश निंदा कानून कहते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के 26% देशों में ईश निंदा कानून लागू है। इनमें से 70% देश मुस्लिम बहुल है। इन देशों में ईश निंदा के आरोप के तहत जुर्माना और कैद की सजा का प्रावधान है, लेकिन सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान में इस अपराध में मौत तक की सजा का प्रावधान है। यही वजह है कि ईश निंदा कानून की वजह से पाकिस्तान पर कई बार सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में इस कानून के दुरुपयोग के कई मामले सामने आ चुके हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने के लिए इस कानून का अक्सर दुरुपयोग किया जाता रहा है। कुछ दिनों पहले यूरोपियन यूनियन ने भी ईश निंदा कानूनों पर चिंता जताई थी। ऐसे में भारत में इस कानून की मांग से विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है कि किसी भी पर्सनैलिटी, रिलीजियस पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई भी बात कही जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में अनेक धर्मों और रवायत को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारा मानना ये है कि एक ऐसे देश के लिए जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हों, विभिन्न जातियों के लोग रहते हों, आदिवासी हों, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, उस देश के लिए कॉमन सिविल कोड न तो डिजायरेबल है, न एडवाइजेबल है, न यूजफुल है। इसलिए कॉमन सिविल कोड का मुतालबा अगर कोई भी कोशिश डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पार्शली, फुल्ली यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए की जाएगी तो हमारे लिए भी और देश के बहुत सारे तबकों के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में केंद्र सरकार को पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की सलाह दी थी। लेकिन इस सलाह पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से अपनी नसीहत दी है, उससे इस मसले को लेकर विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।